गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तेजस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं, आज मैं साइंस की श्रृंखला लेकर के आ गई हूँ और ये साइंस का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। इस आशा उम्मीद के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरा ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हमें पढ़ना है क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे, क्षार के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, क्षार का उपयोग पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या हम लोग पढ़े थे? कल हम पढ़े थे कि अम्ल की परिभाषा, अम्ल के भौतिक गुणधर्म, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल का उपयोग इत्यादि चीज़ें कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक शानदार मोटिवेशनल कोट लेकर के आई हूँ। आइए हम देखते हैं हमारा आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। हम देखेंगे यही कि आपके सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने पड़ेंगे। जब तक आप सपने नहीं देखोगे तब तक आपके सपने सच नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको सपने देखने के लिए पहले से आपको क्या होना पड़ेगा? मोटिवेट होना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, आज की क्लास को क्या करते हैं बेटा? स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे पहले पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है बेटा? हमें सबसे पहले पढ़ना है क्षारक की परिभाषा। क्षारक क्या होता है? जिस प्रकार से कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल क्या है, तो हम लोग यही पढ़े थे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन अपने आयनिक रूप में व्यवस्थित होता है। तो आज उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे क्षारक क्या होता है। तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके क्या देते हैं बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो OH- आयन जहाँ भी रहेगा जल अपघटन करने के बाद आप समझ जाना बेटा ये किसकी डिफिनीशन है? ये है क्षारक। और क्षारक का एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या हैं? ये सारे क्षारक हैं। तो आइए इसका हम क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं। तो हम लिख लेते हैं बेटा NaOH। जब इसका हम क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं तो क्या होता है? Na जो होता है बेटा वो पॉजिटिव आयन में टूटता है और OH किस में टूटता है? OH निगेटिव आयन में टूटता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आप आगे खुद ट्राई करते रहो। एक कॉपी और पेन को साथ में आप लिए रहो। मेरे करने से पहले आप खुद करो और तब जा कर के मैच करते रहो। दूसरा हम लिखेंगे KOH। तो इसका क्या होगा बेटा? जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा? पोटेशियम का पॉजिटिव आयन होगा और क्या होगा? OH निगेटिव आयन होगा। आपको दिख रहा है पूरी तरह से? अच्छी बात है। अगला क्या है? अगला हम ले लेते हैं NH4OH। ये क्या है बेटा? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होगा? NH4 जो होगा वो पॉजिटिव आयन में टूटेगा और क्या मैम बताई हैं? OH निगेटिव आयन में टूटेगा। तो जहाँ भी ऐसा कुछ होगा, जिसमें भी जिस भी यौगिक में OH आपको दिखेगा, आप समझ जाइएगा ये क्या है? ये है क्षारक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और इसे सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो आइए हम अपने अगले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्षारक क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वही क्या होते हैं बेटा? क्षार कहलाते हैं। जो क्षारक
आसानी से जल में घुल जाएगा वही क्या होगा, क्षार होगा। अगर वो जल में नहीं घुलता है तो वो क्षार नहीं होगा। एक पॉइंट यहाँ आपसे ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कि सभी क्षार जो होते हैं बेटा वो क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार नहीं होते हैं। समझ में आया? सभी क्षार जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्षारक हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि क्षारक क्या होते हैं, जिनका हम जब जल अपघटन करते हैं तो वो क्या होते हैं, आसानी से जल में अपघटित हो जाते हैं, OH निगेटिव आयन दे देते हैं, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्षार होगा। तो जो आसानी से OH निगेटिव आयन दे देगा वो क्या होगा, क्षार होगा। तो अब हम अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि क्षार के गुणधर्म, क्षार के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, क्षार को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, यदि इसका हम रिएक्शन नहीं करें, यदि इसको हम प्रयोगशाला में नहीं लेकर गए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्षार है। तो हम लोग यही पढ़े हैं कि क्षार क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ क्षार होता है जिसका स्वाद क्या होता है बेटा, कड़वा होता है। कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो क्षार का स्वाद कैसा होता है बेटा, कड़वा होता है। यही हमारा क्या है, क्षार है। अब ये क्या होते हैं बेटा, जितने भी आप देखते हो साबुन, डिटर्जेंट, ये सारी जो भी चीज़ें बनी होती है वो क्षार का यूज करके ही बनता है, कोई ना कोई क्षार उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये स्पर्श करने में साबुन जैसे क्या होते हैं बेटे, चिकने होते हैं। तो हमें पता चल जाएगा बाहरी गुणधर्म, कहने का मतलब है कि क्षार को हम कैसे पहचानेंगे, उसके बाहरी गुणधर्म के आधार पर जो हम पहचान पाएंगे वही उसका क्या होगा, भौतिक गुणधर्म। हम स्पर्श करके पता लगा सकते हैं कि ये क्षार है, हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि ये क्षार है, और जो क्षार होगा वो लाल लिटमस पेपर को बेटा कैसा कर देगा, नीला कर देगा। समझ में आई? अगली ये क्या होता है, ये अम्ल के साथ, जो क्षार होता है वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके रासायनिक गुणधर्म में आएगा। आपसे पूछेगा कि क्षार का अम्लों के साथ क्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ते और समझते चलोगे तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। और क्लियर ही नहीं होगा बेटा, बहुत अच्छा नंबर पाओगे। जितने अच्छे से आप पढ़ोगे उतना ही आप अच्छा नंबर पाओगे। तो आगे क्या है, ये जल में घुल करके और क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अभी को हम लोगों ने पढ़ा है कि जो क्षार होता है वो जल में घुलने के बाद क्या होता है, जब उसका जल अपघटन कराया जाता है तो OH निगेटिव आयन में ये क्या होता है, टूटता है। OH निगेटिव आयन को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। अब इनका pH मान हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अम्ल का pH मान कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके बताओगे। तब तक मैं बताती हूँ क्षार का pH मान कितना है। तो क्षार का जो pH मान होता है बेटा, क्षार का pH मान जो होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और अम्ल का कितना होता है, अम्ल का यही बताया गया था कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगले में हम स्टार्ट करेंगे, आगे देखते हैं कि इसका जो होता है इसका उपयोग क्या है। अब उपयोग से पहले हम एक बात और ध्यान दे देते हैं। हमें पूछता है कि प्रबल क्षार क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। जिस प्रकार से कल हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है, सेम वैसे ही आज हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो जल में घुल करके क्या दे देगा, हाइड्रोक्सिल आयन दे देगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षार है। जो जल में घुलने के बाद क्या दे देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, वो प्रबल क्षार होगा। और जो दुर्बल क्षार होगा वो जल में पूरी तरह से क्या होगा बेटा, आयनित
नहीं होगा। तो आप समझ जाओगे जो आयनित नहीं हो पाएगा वो दुर्बल क्षार है, और जो पूरी तरह से आयनित हो जाएगा वो क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है। कैसे पूछेगा बेटा, इसे पूछेगा आपसे बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम के द्वारा, MCQ के द्वारा आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल क्षार है। तो 3 आपका प्रबल दे देगा और 1 आपका दुर्बल देगा। तो आप जब तक अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे आपको कैसे समझ में आएगी। इसलिए आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से पढ़ते और समझते हुए आगे बढ़ोगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ बेटा कि आपको खुद के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले खुद के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने सपने खुद बुनने पड़ेंगे, तब जा कर के उस सपने को हम क्या कर पाएंगे बेटा, साकार कर पाएंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्षार के उपयोग। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है कि क्षार के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहला उपयोग अभी को बताया गया है कि क्षार का जो उपयोग होता है उससे हम क्या बनाते हैं बेटा, साबुन और डिटर्जेंट। आपको यहाँ से भी समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्षार का ही यूज करके बनाया गया है। अक्सर इसमें जो होता है सोडियम और पोटेशियम, यही दोनों लिया जाता है। सोडियम आयन को लिया जाएगा और पोटेशियम आयन को लिया जाएगा, तब जा कर के हमारा क्या होगा, साबुन और डिटर्जेंट बनेगा। दूसरा उपयोग इसका क्या है बेटा, कागज़ और गत्ता के उद्योग में भी हम किसका यूज करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं। आपसे पूछता है कि कागज़ और गत्ते के उपयोग में किसका उपयोग किया जाता है, इसके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये बात आपको बताना पड़ेगा। ये क्या है, क्षार है। अगला क्या है, पेट्रोलियम के निर्माण में भी हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, क्षार का उपयोग करते हैं। आगे है जल के शोधन में, जल के निर्माण में भी हम किसका उपयोग करते हैं, क्षार का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है उसमें जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो H किस में टूटता है, पॉजिटिव आयन में टूटता है, और OH किस में टूटता है, निगेटिव आयन में टूटता है। तो आप समझ पाए होंगे कि जिसमें भी OH निगेटिव आयन होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। तो ये हो गया। फिर आगे क्या है आपका, क्षार का उपयोग हम घरेलू सफाई के पदार्थों में भी करते हैं, जैसे फिनाइल में, ब्लीच में इत्यादि चीज़ों में हम किसका उपयोग करते हैं, क्षार का ही उपयोग किया जाता है। तो अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप तैयार करना मत भूलना, 100% आपको इसे तैयार करना पड़ेगा। आपको अम्लों का जो रासायनिक गुणधर्म था, कल आपको 4 बताया गया है, उसे हर कीमत पर आप तैयार करो। आज क्षार के बारे में बताया जा रहा है, आपको क्षार का भी रासायनिक गुण जरूर तैयार करना पड़ेगा। आप भले ही उसका भौतिक गुण मत तैयार करो चलेगा, लेकिन आपको रासायनिक गुण हर कीमत पर तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न पूछा ही जाता है। तो जो क्षार होता है वसा से अपक्रिया करके क्या बनाता है बेटा, तो क्षार तेल और वसा के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ग्लिसरॉल और साबुन बनाता है। तो हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तेल या वसा का एग्जाम्पल लिया गया है। तो क्या होता है, CH2, आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, CH2COOR। फिर यही चीज़ बेटा आप देख पा रहे हो अच्छे से कि सेकेंड लाइन में जब हम आते हैं यहाँ पर 2 जो है वो नहीं रहेगा, तो हो जाएगा COOR, CHCOOR। फिर आगे जब थर्ड में आप पहुँचोगे तो लोगे CH2COOR। अब यही है, यही आपका क्या है, तेल और वसा है। अब इसको हम किसके साथ क्रिया कराते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, और क्या बनता है, साबुन बनता है। तो साबुन का मुख्य फार्मूला होता है C17H35COOH। बेटा इस फार्मूले को आप नोट कर लो, ये क्या है, साबुन का फार्मूला है। ये बताया गया है कि
अब हम कैसा साबुन लेंगे वो प्राप्त होगा। आर यहाँ हमें बताता है, तो आर की मात्रा क्या है, अधिक है। तो ये फार्मूला हो गया है साबुन का, C17H35COOH। तो यही हमें बताया गया है कि तेल और वसा जो होता है जब क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ग्लिसरॉल बनाता है और साबुन बनाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से भी करवा देना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हम पढ़ेंगे, इसका सेकंड रासायनिक गुण है। सेकंड रासायनिक गुण में है अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड। पहला क्या था, वसा के साथ क्रिया था, क्षार वसा के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। अब सेकंड क्या आ गया आपका, अम्लों से अपक्रिया करके क्षार क्या बनाएगा। तो सबसे पहले बेटा आपसे यही पूछा है, क्षार क्रिया कर रहा है, मतलब आपको ऐसा यौगिक लेना है जिसमें OH आयन दिखे। तो यदि हम ले लेते हैं NaOH, यही क्या है, हमारा क्षार है। क्षार किसके साथ क्रिया किया है, अम्ल के साथ। अम्ल का कल मैं आपको ढेर सारा फार्मूला बताई थी, उसमें से यदि आप क्या लेते हो, HCl, जो H+ आयन में टूटे और Cl किस में टूटे, निगेटिव आयन में, वही क्या होता है, अम्ल होता है। तो ये दोनों बेटा क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये दोनों क्रिया करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड और क्या बनाते हैं, जल। तो NaCl+H2O। तो आपको जो भी बोला जाए, अगर आपको नहीं भी लर्न है तो भी थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओगे तब भी आप आसानी से इसे कर लोगे। तो पूछा क्या है कि जो क्षार होता है वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा। तो क्षार आप ले लिए हो NaOH, आप ले भी सकते हो KOH, ये भी क्षार है। आप स्वतंत्र हो, जो आपका मन करे वही यौगिक ले लो, बस वो क्षार होना चाहिए। अब कोई भी अम्ल आप ले लो, अम्ल के बारे में कल बताया गया था, उसका जितना भी फार्मूला था आपको कल बताया गया था। HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, तो इस प्रकार से आप ले सकते हो। अब इन दोनों को देखो, सबसे पहले बेटा आप कोशिश किया करो, क्या, एक को प्लस आयन में तोड़ दो और दूसरे को किस में, माइनस आयन में। ये भी एक पॉजिटिव आयन में, दूसरा निगेटिव आयन में। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई हूँ द्विविस्थापन अपक्रिया। यदि आपको वो अपक्रिया समझ में आ गई होगी तो आप कोई भी रिएक्शन आसानी से कर लोगे। तो बताया गया था उसमें मैम क्या बताई थी कि पहला जो पॉजिटिव आयन होगा वो दूसरे निगेटिव आयन के साथ जा कर के मिल जाएगा, और जो दूसरा पॉजिटिव आयन होगा वो पहले निगेटिव आयन के साथ मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब आपको अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दे दो। तो यही है NaOH, ये क्या है, क्षार है। इसका नाम क्या है आपको पता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है। और क्या, एक दूसरा अम्ल ले लिया गया है, अम्ल क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये दोनों क्या बनाएंगे, आपको अभी को मैम बताई हैं, क्या बताई हैं कि दोनों को हम आयनों में पहले तोड़ लेते हैं, एक प्लस में टूटता है और दूसरा किस में, माइनस में। तो पहला वाला जो पॉजिटिव रहेगा वो दूसरे वाले निगेटिव आयन के साथ जा कर के मिलेगा, और जो दूसरा पॉजिटिव रहेगा वो पहले वाले निगेटिव आयन के साथ मिलेगा। तो जो प्राप्त होगा वही हमारा बन गया। बेटा इस अपक्रिया को हम और किस अपक्रिया के नाम से जानते हैं, उदासीनीकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि उदासीनीकरण क्या होता है। तो यही है, जब अम्ल और क्षार के संयोग से लवण और जल बनता है तो इस प्रकार से प्राप्त अपक्रिया जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहना, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगी आप कमेंट ज़रूर करोगे, मैं उसे देख करके तुरंत बता दूंगी आपको कहाँ आपकी क्या मिस्टेक हो रही है, क्या पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब बेटा हम अगला पढ़ेंगे, क्या, क्षार के रासायनिक गुणधर्म में ही है। हम पहला पढ़े हैं वसा के साथ, दूसरा पढ़े हैं अम्लों के साथ। अब तीसरा हम क्या पढ़ते हैं बेटा, तीसरा है धातुओं के साथ अपक्रिया करके।
बस याद करो कौन अभिक्रिया कर रहा है, तो क्षार अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ? धातु के साथ। धातु में आप ले सकते हो सोडियम को, ले सकते हो पोटेशियम को, ले सकते हो मैग्नीशियम को, ले सकते हो जिंक को, ले सकते हो। कहने का मतलब जो प्लस आयन में टूटता है वही सब हमारा क्या है? धातु है। तो उसमें से आप कोई भी ले लो और किससे क्रिया करा रहे हो? क्षार के साथ क्रिया करा रहे हो। तो यहाँ हम क्षार ले लिए हैं NaOH। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये मत बोलना कि मैम बोली है बस NaOH हमें लेना है तो बस हम यही लेंगे। आप KOH भी ले सकते हो, वो भी क्या है? क्षार है। और कौन सी हम धातु लिए हैं बेटा? जिंक धातु लिए हैं। कौन सी धातु लिए हैं? जिंक लिए हैं। तो मैम क्या बताई हैं? सबसे पहले जो भी यौगिक दिखे उसे हम आयनों में विभाजित कर लेंगे। अब आयन में जब विभाजित हो जाएगा तो हम क्या बनाएंगे इससे बेटा? सबसे पहले जो भी हमारा प्लस आयन होगा वो हमारे निगेटिव आयन के ही साथ जा कर के मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पर हमारा बन जाएगा क्या? जो बचेगा वो हम लिख देंगे। या फिर इसे इस प्रकार से भी आप बना सकते हो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। ये क्या है? एक प्रकार का लवण है और इसमें कौन सी गैस निकलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये भी अभिक्रिया आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी आप लिखना और तैयार करना ना भूलना। ये भी आपके लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। आप इसे भी ज़रूर तैयार करोगे, हर कीमत पर आपको तैयार करना है क्योंकि ये भी आपसे पूछेगा। अब एक हम और भी पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे। चौथा में क्या है बेटा? आप परेशान ना हो, आपका क्लास होने वाला है। बस मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा ही करके लाऊंगी जिससे आपको भी समझने में, लिखने पढ़ने में आसानी हो। तो चौथा हमारा क्या है बेटा? अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब क्षार अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है? आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लिए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए हैं, ये अधात्विक ऑक्साइड है। और हम दूसरा क्या ले लिए हैं? क्षार ले लिए हैं। क्षार में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, मैम यही बताई हैं कि जो भी आप यौगिक लोगे उसमें OH आयन हमें दिखना चाहिए, तो वही हमारा क्या होगा? क्षार होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया गया है क्योंकि आप सोच रहे थे बार बार एक ही चीज़ क्यों लिया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इस बार मैंने क्या ले लिया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। अब हमारा क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम और भी किस नाम से जानते हैं? यही हमारा क्या है? संगमरमर है। संगमरमर, इसी को हम संगमरमर बोलते हैं। और हमारा क्या प्राप्त होता है बेटा? जल प्राप्त होता है। दूसरा भी एग्जाम्पल लिया गया है, या तो आप पहले को तैयार कर लो या फिर दूसरे को, जो आपको आसान लगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो यही फिर से आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है। आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, बता देना बेटा नहीं दिखेगा तो। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन दोनों के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। और क्या बनता है बेटा? जल बनता है। तो यही हमारा क्या है? अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षार अभिक्रिया करके कैसे क्या बनाता है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वहाँ से आपका प्रश्न हर कीमत पर बनता है। या तो आपसे पूछ लेगा क्षार के रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसके बारे में लिखो, या फिर आपसे पूछ लेगा कि क्षारों का धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, या फिर अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्षार क्या बनाता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा। एक लास्ट है, मैंने आपको बताया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि इम्पॉर्टेंट सब है तो क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है? तो ये जो बेसिक है, ये सारी चीज़ें बेटा बेसिक है और इतना आपको आना ही चाहिए हर कीमत पर। ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब अम्ल, अभी को हम लोगों ने पढ़ा है इसके रासायनिक गुणधर्म में कि जब अम्ल जो होता है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बेटा? आपस में लवण बनाता है और जल बनाता है। यही अभिक्रिया हमारी क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यही आपका आज का टॉपिक
लास्ट है। आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। आप अम्ल का 3-4 एग्जाम्पल लिख लो और क्षार का 3-4 एग्जाम्पल लिख लो। आप देखो क्या क्या बन रहा है। मैम आपको यही बताई है, क्या बताई है कि एक को पॉजिटिव आयन में तोड़ देना और दूसरे को निगेटिव आयन में तोड़ देना। और पॉजिटिव वाला जो होगा निगेटिव के साथ दूसरे के साथ क्रिया करके जो बनेगा वो लिख देना, और जो दूसरा पॉजिटिव होगा पहले के निगेटिव के साथ क्रिया करके जो बनेगा वो लिख देना। वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, वही आपका उदासीनीकरण हो जाएगा और आपकी अपक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो लिया क्या गया है बेटा, HCl। आपको दिख रहा है HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या लिया गया है, क्षार लिया गया है। मैम यही बताई हैं कि दोनों को हमें पहले आयनों में क्या करना है, तोड़ देना है। अब पहला पॉजिटिव जो है दूसरे निगेटिव के साथ बन जाएगा, तो क्या बना देगा बेटा, दिख रहा है H2O। H एक यहाँ है एक इसमें है, तो H2 हो गया और क्या है, O है। तो हमारा यहाँ क्या दिख रहा है, जल। ज़रूरी नहीं है कि हमारा पहले जल बन गया तो ये हमारे रिएक्शन गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे जिसे जहाँ लिख सकते हो। अब दूसरा क्या है, दूसरा जो पॉजिटिव होगा वो पहले के निगेटिव के साथ क्रिया कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम प्लस आयन में तोड़ेंगे और इसको किस में तोड़ेंगे, माइनस आयन में। सेम यहाँ भी वही चीज़ है। तो मैम यही बताई है, जो पहला प्लस वाला होगा वो दूसरे के निगेटिव से मिलेगा। क्या दिख रहा है आपको, फार्मूला H2O दिख रहा है। बस इसे हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और दूसरा प्लस है और पहला क्या है, निगेटिव है, इसके साथ क्रिया करा दो तो क्या बना देगा, पोटेशियम सल्फेट। अब इसमें भी यही है बेटा, ये क्या है, दुर्बल क्षार ले लिया गया है। तो ये दुर्बल क्षार है, इसलिए पहला वाला निगेटिव में टूटेगा और दूसरा किस में टूटेगा, पॉजिटिव में टूटेगा। तो पॉजिटिव वाला जो मैम बोली है वो क्या बोली है, दूसरे के निगेटिव से लेना है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इसमें क्या हमारा बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो ये आज आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आपका एक छोटा सा सहयोग जो होता है बेटा, हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें काम को करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए। जैसे मान लो 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ गए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। या फिर अधिकतम बच्चे देखें हमारा वीडियो तो भी हमें अच्छा लगेगा और हम मोटिवेट हो करके अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आप अपना विकास करो। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक हमारे पढ़ाने से भी कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप कोशिश करो, आप अधिक से अधिक पढ़ो, लिखो और तैयार करो। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।